नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र के इस चमचमाते मंदिर के दरवाजे पर अगर ताला टूटा मिले और भीतर की घंटियां गायब हों तो आप क्या कहेंगे? गलती, लापरवाही या फिर सत्ता के गलियारों में रची गई कोई सुनियोजित चाल? आज की सबसे बड़ी और चुभती हुई खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में बैलेट पेपर का घोटाला। जी हाँ, वही चुनाव जो संविधान के हिसाब से देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद तय करता है, वहां बैलेट पेपर पर गड़बड़ी। कहीं उम्मीदवार का नाम गलत, कहीं चुनाव चिन्ह ही गायब और कहीं पूरा बैलेट पेपर सवालों के घेरे में। सवाल उठता है, क्या यह लोकतंत्र पर सीधा हमला नहीं? क्या सत्ता के सिंहासन को बचाने के लिए चुनाव की पवित्रता को ही दांव पर लगा दिया गया? विपक्ष गरज रहा है, सत्ता तिलमिला रही है और चुनाव आयोग, वो संस्था जिसे संविधान ने निष्पक्षता का प्रहरी बनाया था, अब कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। देश भर में हलचल है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह महज एक तकनीकी गलती है या फिर कोई ऐसी साजिश जो लोकतंत्र के बुनियादी स्तंभ को हिलाने के लिए बनाई गई? और अगर यह सिर्फ लापरवाही थी तो इतनी बड़ी चूक उस चुनाव में कैसे हो सकती है जो हर वोट की पवित्रता और हर प्रक्रिया की सटीकता का प्रतीक होना चाहिए था? दोस्तों, इस घोटाले ने सिर्फ बैलेट पेपर को दागेदार नहीं किया, बल्कि उस भरोसे को भी चोट पहुंचाई है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। यही भरोसा है जिसकी नींव पर जनता अपनी उम्मीदें टांगती है और नेताओं को सत्ता की चाबी सौंपती है। आज हम इसी भरोसे के टूटने की कहानी सुनेंगे, तथ्यों के साथ, गहराई से और उन सवालों के साथ जो शायद सत्ता के गलियारों को असहज कर दें। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के इस बैलेट पेपर घोटाले के पीछे क्या है, कौन जिम्मेदार है और यह घटना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए कितनी खतरनाक चेतावनी लेकर आई है। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। तो दोस्तों सोचिए, उपराष्ट्रपति चुनाव देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक चुनाव, वही पद जिसके कंधों पर राज्यसभा की गरिमा टिकी होती है, और अब उसी चुनाव के बैलेट पेपर पर सवालिया निशान लग गए हैं। खबरें बाहर आई कि बैलेट पेपर पर कहीं नाम गलत छपा, कहीं चुनाव चिन्ह गायब हो गया और कुछ सांसदों व विधायकों ने शिकायत की कि उन्हें सही निशान ही नहीं मिला। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया और आरोप लगाया कि यह सब सत्ता पक्ष के फायदे के लिए सुनियोजित चाल है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे महज प्रिंटिंग एरर कहकर हवा में उड़ा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक गलती थी तो इतनी अहम प्रक्रिया में इतनी लापरवाही कैसे हुई? ये कोई ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं था, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव था, जहां हर वोट संविधान जितना पवित्र माना जाता है। चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्यों प्रूफ रीडिंग नहीं हुई, क्यों बैलेट पेपर की जांच नहीं हुई और क्यों इतनी बुनियादी गलती संसद की चौखट तक पहुंच गई। विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार को घेर रहा है और मांग कर रहा है कि चुनाव रद्द कर दोबारा कराए जाएं, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष पहले से हार के डर से बहाने बना रहा है। सोशल मीडिया पर मीम्स, वीडियो और ट्रेंडिंग हैशटैग की बाढ़ आ गई है। किसी ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा, किसी ने इसे राजनीति का नाटक बताया। लेकिन असली सवाल यही है कि जब लोकतंत्र की जड़ें बैलेट पेपर की सच्चाई पर टिकी हों और वही दागदार हो जाए तो जनता का भरोसा कौन लौटाएगा? चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ जांच से भरोसा वापस आएगा या यह मामला भी समय की धूल में दबा दिया जाएगा? सोचिए, अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव दोबारा कराने की नौबत आ गई तो क्या होगा? देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी गूंज संसद से सड़कों तक सुनाई देगी। सभी दलों को फिर से उम्मीदवार उतारने होंगे, सांसदों और विधायकों को फिर से वोट डालना होगा, मीडिया और जनता की नजरें फिर से उसी बैलेट बॉक्स पर टिकी होंगी और सत्ता विपक्ष की सारी पुरानी चालें, गठबंधन और आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर मंच पर लौट आएंगे।
संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी इस मुद्दे पर साफ राय दी है। अगर बैलेट पेपर पर हुई गड़बड़ी नतीजों को प्रभावित करती है तो चुनाव दोबारा कराना ही लोकतांत्रिक ईमानदारी का इकलौता रास्ता है। लेकिन कुछ का कहना है कि आयोग चाहे तो गड़बड़ बैलेट पेपर वाले वोटों को अलग रखकर बाकी की गिनती करवा सकता है। पर क्या इससे जनता का भरोसा लौटेगा या हर बार यह सवाल पीछा करेगा कि चुनाव वाकई निष्पक्ष थे या नहीं। विपक्षी नेता इस खबर पर हंसते हुए दिखे, मानो पहले से जानते हो कि यह मुद्दा सरकार को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष के दिग्गजों के चेहरे पर मायूसी झलक रही थी। ये मायूसी हार की नहीं बल्कि उस कलंक की थी कि उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मीडिया ने भी यहाँ वही पुराना खेल खेला। कुछ चैनल्स ने इसे जोर शोर से उठाया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो कुछ ने इसे मामूली गलती बताकर विपक्ष पर मुद्दा भड़काने